हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर के लिए हम प्रश्न पत्र की योजना देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे और एक मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का ये पेपर है। इस प्रश्न पत्र की योजना में उद्देश्य हेतु अंक भार बताए गए हैं कि पूर्णांक पेपर के जो पूर्णांक हैं यानी कि कुल आपका पेपर होगा 80 नंबर का। उद्देश्य हेतु अंक भार जो दिए हुए हैं, ज्ञान के लिए अंक भार है 33, अवबोध के लिए 24, अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानोपयोग के लिए 11, मौलिकता और कौशल के लिए 12 और योग हो गया 80। इस तरह से आपके ये पेपर में अंक भार रहेगा। अगला, प्रश्नों के प्रकार वार अंक भार दिया हुआ है यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उनकी संख्या होगी 18 और कुल अंक का प्रतिशत होगा 22.50। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्नों का प्रतिशत और संभावित समय भी दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपके 12, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 13, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे 4, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 3, जिनका कुल टोटल प्रश्नों का योग होगा 50। फिर आगे देखते हैं विकल्प योजना आंतरिक विषय वस्तु का अंक भार यानी कि आपकी चैप्टर जो है विज्ञान विषय में जितने चैप्टर हैं यहाँ उनके नाम दिए हुए हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि अध्याय 1 में से अंक भार रहेगा 8, दूसरे में से 9, तीसरे में से धातु और अधातु में से 7, चौथा जो अध्याय है जैव प्रक्रम का, इसमें से 9 अंक भार यानी कि 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। अध्याय 7 में से नियंत्रण और समन्वय में से 8 नंबर के आएंगे। अनुवांशिकता एवं जैव विकास में से 7 नंबर का आएगा। 10वें अध्याय में से 9 नंबर के, अध्याय 12 में से 8 नंबर के, अध्याय 13 में से विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव में से 8 नंबर का, अध्याय 15 में से 4 नंबर और अध्याय 16 में से 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद में हम प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट यहाँ दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं कि जो नाम दिए हुए हैं जैसे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2 जो कि 1-1 नंबर के होंगे। इसी तरह से पूरी इस तालिका को आप देख करके प्रत्येक पाठ का नाम और उसमें कितने प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न आएंगे ये ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बनाया गया मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए है और विषय विज्ञान है, कक्षा 10 है, समय 2 घंटे और 45 मिनट है और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर। इसके लिए परीक्षार्थियों के लिए शुरू में सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। ये निर्देश आप ध्यान से पढ़ लेंगे, जब अपना पेपर देने जाएंगे वहाँ भी आपको निर्देश अवश्य ही पढ़ने चाहिए। इसमें फिर देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं खंड अ में। प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि 4 ऑप्शन हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन छाट करके इनमें से लिखने होते हैं। अ, ब, स, द में से कोई एक ऑप्शन सही होता है जिसको हमें लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन है, भोजन का वहन, जल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जिबरेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? एब्सिसिकम, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु, द्वारक, प्रकाश केंद्र, वक्रता केंद्र। प्रश्न नंबर 6 है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, आई बराबर आर, आई ग्रेटर देन आर, आई शॉर्ट देन आर, आई नॉट इक्वल टू आर। प्रश्न नंबर 7 है, विभवांतर को मापने का यंत्र है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर। प्रश्न नंबर 8 है, किसी तार के
किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, मोटर, वोल्टमीटर, एमीटर। फिर एक समीकरण दे रखा है Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अब अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसिड, एंटीसेप्टिक। प्रश्न नंबर 12 है, खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इस तरह से ये आपके वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो कि जिनकी संख्या है 12। अब है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी एक एक नंबर के हैं। पहला रिक्त स्थान है, नर में खाली जगह हार्मोन का स्त्रावण होता है। प्रश्न नंबर 2, इसी में दूसरे का जो दूसरा खाली जगह है, अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को खाली जगह कहते हैं। तीसरा है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 4 है, कोयला एवं पेट्रोलियम खाली स्थान ईंधन के उदाहरण हैं। पांचवा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को खाली स्थान कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विद्युत शक्ति का मात्रक खाली जगह है। इस तरह से रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिनका एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है। ये भी एक एक नंबर के हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। यदि L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है तो उसी चालक के तार से 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा? अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? इससे अगला है, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? अगला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इस तरह से बच्चों हमने इसमें देखा कि सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आ रहे हैं और हम उनके एक शब्द में उत्तर लिख सकते हैं, जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इस तरह से हमारा ये तीसरा खंड जो अ है, इसके सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसमें सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। अब है खंड ब, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के उत्तर दीजिए। शब्द सीमाएं 50 शब्द। इसमें चौथा प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? जो कि 2 नंबर का है। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। ये भी 2 नंबर का है। एक संकर व द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। जैव निम्नकरणीय किसे कहते हैं? 2 नंबर का। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। 2 नंबर का है। यदि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को अपासर क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए। इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 11 है, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 12 है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 13 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 16, प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के संचालक होते हैं। आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये प्रश्न भी 2 अंक का है।
इस तरह से खंड ब के सारे प्रश्न 2-2 अंक के हैं। अब देखते हैं खंड स को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 से 20 तक के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा है 100 शब्द। इसमें सभी प्रश्न 3-3 अंक के दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, अथवा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18 है, समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं, चित्र बनाइए, अथवा जीवाश्म किसे कहते हैं, चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। ये भी 3 नंबर का है। अथवा में फिर से एक प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर कार्यप्रणाली समझाइए। विद्युत मोटर के 2 उपयोग बताइए। प्रश्न नंबर 20 है, जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए। इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। ये 3-3 नंबर के प्रश्न थे। अब है खंड द। इसमें 21 से 22 के उत्तर देने हैं। शब्द सीमा है 250 शब्द। इनको निबंधात्मक प्रश्न भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, सिनेप्स किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका के कार्य बताइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें ये 3 छोटे छोटे प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न बनाया है और ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति व संतुलन का अनुरक्षण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 22 है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह की परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी बिंब को लेंस के कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब को 2 f1 व f1 के बीच में रखा जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है वो भी इसी से संबंधित है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। बिंब की प्रकृति व आकार टिप्पणी लिखिए। इस स्थिति में प्रतिबिंब के बनने का किरण चित्र बनाइए। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है। तो इस तरह से हमने 22 प्रश्न तक देखा है। अब है प्रश्न नंबर 23, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसमें 1 + 2 + 1 = 4 नंबर का ये प्रश्न है। और अथवा में फिर से एक प्रश्न और दे रखा है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो दुबदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस तरह से ये आपका विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, जो मॉडल प्रश्न पत्र बनाया गया है, ये कंप्लीट होता है। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन लेकर के हम फिर से आपके अपने इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो आपको ये पेपर कैसा लगा, आपको इसमें से क्या क्या आता है, आप ये देख लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा। धन्यवाद।